प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन पहुंचे। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने हवाई अड्डे पर की उनकी आगवानी। पलामू में तिलक समारोह से लौट रहे 3 लोगों की सड़क हादसे में दर्दनाक मृत्यु। गिरिडीह में अलग अलग घटनाओं में 5 की मौत, दर्जनों घायल। झारखंड समेत देश भर में ईद उल फितर और अक्षय तृतीया की धूम। मस्जिदों में अकीदमंदों और मंदिरों में श्रद्धालुओं का दिन भर लगा रहा तांता। और राजधानी रांची समेत राज्य भर के विभिन्न जिलों में मौसम का बदला मिजाज। दोपहर बाद हुई बूंदाबांदी से मौसम हुआ खुशगवार। अधिकतम तापमान में भी आई कमी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। समाचारों के साथ मैं हूं सरोज झा। आप सभी को ईद और अक्षय तृतीया की ढेरों बधाइयां। और अब समाचार विस्तार से। जर्मनी की यात्रा संपन्न कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी यात्रा के दूसरे चरण में डेनमार्क पहुंच गए हैं। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन के निमंत्रण पर श्री मोदी राजधानी कोपेनहेगन भी जाएंगे। वहां इन दोनों के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर वार्ता होगी। डेनमार्क यात्रा के दौरान भारत डेनमार्क व्यापार मंच की बैठक में भी शामिल होंगे और भारतवंशियों के साथ बातचीत भी करेंगे। डेनमार्क की यात्रा है और वहां के प्रधानमंत्री के साथ तीसरी उच्च स्तरीय वार्ता होगी। इन बैठकों में वैश्विक और क्षेत्रीय हित के मुद्दों पर विशेष रूप से विचार विमर्श होगा। इससे डेनमार्क के साथ हरित सामरिक भागीदारी की प्रगति की समीक्षा करने और द्विपक्षीय संबंधों के अन्य पहलुओं पर बातचीत करने का अवसर मिलेगा। पीएम मोदी भारत डेनमार्क व्यापार गोलमेज बैठक में भी हिस्सा लेंगे। दोनों प्रधानमंत्री इंडिया और डेनमार्क के लीडिंग सीईओज से मिलेंगे, क्योंकि ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बेसिकली बिजनेस आगे लेकर जाता है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स होते हैं वाटर, एनर्जी, एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर, शिपिंग, सर्कुलर इकोनॉमी, सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन। प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी की यात्रा को लेकर प्रवासी भारतीयों में खासा उत्साह है। वो उनका इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं, जहां वो पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत करेंगे। डेनमार्क में प्रवासी भारतीयों की संख्या 16,000 से अधिक है, जो डेनमार्क की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं। मोदी जी का जो विजन है बहुत ही ग्रांड है, और जब प्राइम मिनिस्टर मेटे ने डेनमार्क से इंडिया विजिट किया तो मोदी जी का जो स्लोगन है कि डेनमार्क हैज स्किल्स एंड इंडिया हैज स्केल, वो यहाँ पे बहुत राइम हुआ है। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव। मुझे पहले तो बहुत खुशी है और गर्व है कि इंडिया और डेनमार्क ने ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किया है, एंड मोदी जी के जो कमिटमेंट है टू बी नेट कार्बन जीरो बाय 2070 इज अ वंडरफुल इनिशिएटिव। डेनमार्क की अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी भारत डेनमार्क व्यापार मंच के कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। भारत और डेनमार्क के बीच पहले से ही कारोबार हो रहा है और देश में 200 से अधिक डेनिश कंपनियां मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन पहुंचने पर हवाई अड्डे पर डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने उनकी आगवानी की। झारखंड समेत देश भर में कोरोना से जंग जारी है और लगातार कोरोना वीरों को इस खतरनाक वायरस पर विजय मिल रही है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 2,568 नए संक्रमितों की पहचान की गई, जबकि 2,911 संक्रमित स्वस्थ भी हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 19,137 मामले सक्रिय हैं। इधर झारखंड में भी कोरोना से जारी संग्राम में योद्धाओं को आशातीत सफलता मिल रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान रांची में जहां 4 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई, जबकि 3 संक्रमित स्वस्थ भी हुए। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची में कोविड के 22 मामले सक्रिय हैं। देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है।
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 1,89,41 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 16,23,000 से अधिक टीके लगाए गए। राज्य में पहले चरण के पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। दुमका जिले में पहले चरण में जिन 4 प्रखंडों में चुनाव होने हैं वे सभी अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं। लिहाजा निष्पक्ष, भयमुक्त और शांतिपूर्ण मतदान कराने को लेकर विशेष सतर्कता और सावधानी बरती जा रही है। पेश है एक रिपोर्ट। इधर तीसरे चरण के लिए 24 मई को होने वाले मतदान को लेकर कल नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया पूरी हो गई। नामांकन पत्रों की जांच कल और परसों होगी। वहीं प्रत्याशी 6 और 7 मई तक अपने नाम वापस ले सकेंगे, जबकि 9 मई को चुनाव चिन्ह का आवंटन कर दिया जाएगा। जबकि दूसरे चरण में 19 मई को होने वाले मतदान को लेकर नामांकन पत्रों की जांच कल की जाएगी। पलामू जिले में आज सुबह भीषण सड़क हादसा हुआ। सतबरवा में हुए हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है और 5 अन्य लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि बोलेरो ने खड़े ट्रक को टक्कर मार दी। सभी मृतक और घायल बोलेरो पर सवार थे। बोलेरो सवार सभी तिलक समारोह में शामिल होकर लौट रहे थे। गिरिडीह जिले में आज अलग अलग घटनाओं में 5 व्यक्तियों की मौत हुई है और कई अन्य लोग घायल हो गए। पहली घटना गांव थाना क्षेत्र में घटी, जहां एक बाराती बस के पलटने से एक व्यक्ति की मौत हुई है, जबकि दर्जनों लोग घायल हुए हैं। गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को बेहतर इलाज के लिए बाहर भेजा गया है। इधर सरिया थाना क्षेत्र में गया धनबाद रेलखंड के किनारे एक युवक का शव बरामद किया गया, जबकि बगोदर थाना क्षेत्र के तिरला मोड़ के पास सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत की सूचना है। उधर पचम्बा थाना क्षेत्र के पिंडा तांड में एक महिला की मौत जहर खाने से हो गई, जबकि देवरी थाना क्षेत्र के एक जंगल में जंगली सुअर के आक्रमण में मंगरू मुर्मू नाम के एक व्यक्ति की जान चली गई। पुलिस ने सभी शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा खनन पट्टा लीज लेने के मसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में रहने वाले लोगों को कई प्रतिबद्धताओं का अनुपालन करना पड़ता है। कहा, सतह पर आई है उसके लिए संस्थाएं नियमानुकूल चीज़ों को देख रही है। राजनीतिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में बहुत बड़ा निजी तरीके से जनता के लिए कमिटमेंट होता है और उसके दृष्टि से अनुपालन करना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। अभी जो घटनाएं, जो बातें जिस तरह की आई है, इससे मैं समझता हूं कि सारे लोग इस बात को लेकर कि सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में जिन उम्मीदों के साथ जनता प्रतिनिधियों को चुनती है, उसका यदि इस तरह का विषय आता है तो जनता का विश्वास टूटता है। तो अब ये मामला आया है, इस समय पर मैं कुछ कहूँगा तो लोग कहेगा कि राजनीति से प्रेरित होकर के कर रहे हैं, पर मैं यही कहूँगा कि ये सारी संस्थाएं जो चीज़ों को देख रही है वह स्वतः। इधर जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने बधाई दी। श्री मुंडा को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अलावा विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी बधाई दी। वहीं रांची में कई भाजपा कार्यकर्ता उन्हें जन्मदिन की बधाई देने पहुंचे। इस मौके पर श्री मुंडा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ही आह्वान है कि सभी लोग आत्मनिर्भर बने। इसके लिए प्रधानमंत्री लगातार मेहनत कर रहे हैं। छोड़ दीजिए, अब हो गया। हमको भी चलिए, बहुत धन्यवाद, आप सबकी शुभकामनाएं। और मैं मानता हूं कि
सबकी शुभकामनाओं से ही अच्छे कार्य होते हैं। और आज इस अवसर पर मैं यही कहूँगा कि सबके ब्लेसिंग से झारखंड राज्य का, देश का विकास का एक संकल्प, जिस संकल्प को माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के समक्ष रखा है कि आइए हम मिल करके आत्मनिर्भर भारत, स्वाभिमानी भारत बनाएं। इधर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के जन्मदिन पर कई केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने उन्हें बधाई दी। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने रांची में पहाड़ी मंदिर में बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर दोनों नेताओं के स्वस्थ और दीर्घायु रहने की कामना की। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि उन्हें सोशल मीडिया से जानकारी मिल रही है कि 7वीं से 10वीं जेपीएससी मुख्य परीक्षा के रिजल्ट में भी जमकर मनमानी और धांधली हुई है। श्री मरांडी ने ट्वीट कर कहा कि योग्य बेरोजगारों की कीमत पर 3-3 मंत्रियों के बाल बच्चे पास करा दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि छात्रों ने उन्हें पहले भी बताया था कि अंतिम रिजल्ट निकालने में भारी अनियमितता की तैयारी हो रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज हैदराबाद स्थित एक अस्पताल में भर्ती सिंदरी विधायक इंद्रजीत महतो की स्वास्थ्य की जानकारी ली। श्री सोरेन ने अस्पताल में श्री महतो की धर्मपत्नी श्रीमती तारा देवी तथा अन्य परिजनों से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने विधायक इंद्रजीत महतो के बेहतर इलाज के लिए राज्य सरकार की ओर से हर संभव मदद करने का आश्वासन उनकी धर्मपत्नी को दिया। गौरतलब है कि पिछले 1 वर्ष से श्री महतो अस्वस्थ चल रहे हैं। झारखंड समेत देश भर में आज ईद उल फित्र का त्योहार आस्था और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। रमजान के 1 महीने के रोजे के बाद ईद की खुशियां आती हैं। कोविड महामारी के कारण 2 वर्ष के अंतराल के बाद ईदगाहों और मस्जिदों में सामूहिक नमाज अदा की गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अनेक राजनेताओं ने ईद उल फित्र पर देशवासियों को बधाई दी। इधर झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी ईद पर राज्यवासियों को बधाई दी है। वहीं राजधानी रांची में भी ईद के अवसर पर ईदगाहों और मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की गई। ईद को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। शहरी और ग्रामीण इलाकों में करीब 1000 जवानों की तैनाती की गई थी। संवेदनशील स्थानों पर सादे लिबास में भी अधिकारी तैनात किए गए हैं और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। मुबारक हमारा यही संदेश देता है कि देश की रोजा रखने के बाद हम लोगों को एक दिन का जो है खुशी मनाने का अल्लाह ने मौका दिया है। वो और आपस में मोहब्बत पैदा करने का दिन जो अल्लाह ने मुकर्रर किया है वो ईद का दिन। मुबारक हो। जमशेदपुर में भी रमजान के पवित्र महीना में ईद उल फितर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कोरोना काल के 2 साल बाद ईदगाहों में सामूहिक नमाज पढ़ा गया। साकची स्थित आम बागान मैदान में हजारों लोगों ने सामूहिक नमाज पढ़कर एक दूसरे से गले मिलकर एक दूसरे को ईद की बधाई दी। इस दौरान जिला प्रशासन के द्वारा पर्व को लेकर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया। इस रोजे के बाद अक्षय तृतीया के मौके पर आज देवघर के बाबा मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंग की एक साथ रुद्राभिषेक और विशेष पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये आयोजन पंडा धर्मरक्षणी सभा के द्वारा की गई थी, जिसमें विभिन्न संगठनों ने भी हिस्सा लिया। मौके पर देश के 12 ज्योतिर्लिंग को एक साथ रखा गया और वैदिक पंडितों के द्वारा विशेष रुद्राभिषेक कराया गया। क्या महत्व है? आज बहुत ही पुण्य का दिन है। वैशाख मास का शुक्ल पक्ष अक्षय तृतीया है। आज के दिन में सबसे ज़्यादा महत्व है जलदान, अन्नदान और घटदान। ये करने से उसका जो है हर दिन के बनिस्पत आज करने से उसका अनंत गुना फल है। इसीलिए आज जो है सो बाबा बैद्यनाथ को, हमारे बाबा बैद्यनाथ में दान बहुत ज़्यादा यात्री लोग या हमारे समाज के भी जो रहते हैं पंडा जी लोग भी, वो अपने पुरोहित को घटदान करते हैं। और सत्तू जो है, सत्तू और आम, अभी चूँकि बरस फल है, वो अभी नया फल आता है आम में, वो सत्तू, आम और शक्कर, नया जो शक्कर आता है उसको दान किया जाता है। वैदिक विधि विधान के साथ रुद्राभिषेक के मौके पर महाराज पुरोहित ने कहा कि अक्षय तृतीया के विशेष मुहूर्त को देखते हुए ये आयोजन किया गया है। अक्षय तृतीया के अवसर पर आज जमशेदपुर स्थित कालीबाड़ी में पूजा अर्चना के लिए सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी रही, जबकि अक्षय तृतीया पर लोग स्वर्ण आभूषणों की खरीदारी को काफी शुभ मानते हैं। इस कारण स्वर्ण आभूषण की दुकानों में भी भीड़ देखी गई। तिथि है, इस तिथि के दिन आप कोई भी काम कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन महाभारत का युद्ध स्टार्ट हुआ था। इस दिन इसलिए पूर्ण है, अगर कोई काम आपको कभी हो नहीं सकता, अक्षय तृतीया के दिन वो काम कर सकते हैं। जो कोई शादी का दिन नहीं है, अक्षय तृतीया कर सकते हैं। कोई गृह प्रवेश का दिन नहीं है, इस दिन कर सकते हैं। कोई गाड़ी खरीद सकते हैं, कोई ऑर्नामेंट्स खरीद सकता है। इसलिए अक्षय तृतीया वो पुण्य तिथि है। इसलिए कुछ भी काम कीजिएगा उसमें आपको सफल होगा। क्या उद्देश्य रहता है? हम लोग परिवार की, अपने परिवार की सुख शांति के लिए कामना करते हैं। और आज के दिन मेरे बेटे का जन्मदिन भी है, इसीलिए थोड़ा कालीबाड़ी आकर माँ के सामने इसके अच्छे पढ़ाई भविष्य के लिए प्रार्थना किया, ताकि उसका मन अच्छे चीज़ों में लगे। और आज इतना शुभ दिन है तो मंदिर आना ज़रूरी था, इसीलिए हम लोग आए हैं। अक्षय तृतीया और ईद के मौके पर आज मारवाड़ी युवा मंच की सुरभि शाखा द्वारा शिविर लगाकर पानी, शरबत और जूस का वितरण किया गया। इस मौके पर शाखा की अध्यक्ष बताती हैं कि आज का दिन बहुत खास है, इसलिए संस्था की ओर से लोगों की सुविधा के लिए शिविर का आयोजन किया गया। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। ढीरा चुने जाते हैं तो जब पत्थर उथर से चप जाता है तो कट जाता है, तो कभी छेनी भी उछल के लग जाता है। यानी अभ्रक की खदानों में काम करने वाले हमारे हाथ दिखते तो कभी नहीं आपको अपने आसपास। हमारी घुटन ही तो नहीं, कहीं आपकी चमक दमक का राज। ना करें ऐसी वस्तु का इस्तेमाल जो बाल शोषण से बनी हो। विराम के बाद खबरें झारखंड में आपका फिर से स्वागत है। देश की दूसरे सबसे ऊंचे कर्नाटक स्थित शिवलिंग के बराबर राजधानी रांची के चुटिया स्थित सुरेश्वर धाम में शिवलिंग की स्थापना की गई। इसे लेकर 5 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान कार्यक्रम मंगलवार सुबह भव्य कलश यात्रा के साथ शुरू हुआ। कलश यात्रा स्वर्ण रेखा धाम चुटिया मंदिर परिसर से पूर्वाह्न 6 बजे प्रारंभ हुआ। कलश यात्रा में अभूतपूर्व भीड़ उमड़ी। हजारों महिलाओं ने माथे पर कलश लेकर यात्रा प्रारंभ की तो ऐसा लगा मानो पूरे चुटिया में भक्तों की
ही अभूतपूर्व भीड़ इकट्ठी हो गई। पूरे रास्ते में पड़ने वाले घरों के लोगों ने स्वागत किया। आपकी नजरों के सामने से गुजर रही है। कहेंगे देखिए, निश्चित तौर विशाल काय मंदिर इस राज्य के लिए समर्पित और पूरे दुनिया में, पूरे देश में, जैसा अखबारों के मार्फत, आपके चैनल के मार्फत, ऐसा प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के मार्फत पता चला है कि देश का दूसरा सबसे बड़ा ये शिवलिंग है। आज अक्षय तृतीया है और आज से ही 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। उत्तराखंड में अवस्थित गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट आज 6 माह बाद खोल दिए गए हैं। रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर 6 मई को और चमोली जिले की बद्रीनाथ मंदिर 8 मई को खुलेंगे। उत्तराखंड की सरकार ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए इस बार कई खास इंतजाम किए हैं। तमाम जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं के लिए राज्य सरकार के पोर्टल पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। खास बात यह है कि यात्रा के लिए कोविड परीक्षण और टीकाकरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। मुख्यमंत्री धामी ने आज यात्रा के आगाज पर कहा कि इस बार की यात्रा हमारी विधिवत रूप से प्रारंभ हो रही है। मैं सभी श्रद्धालुगणों का, सभी यात्रियों का, सबका उत्तराखंड देवभूमि आगमन पर स्वागत करता हूं। और ये यात्रा ऐतिहासिक होगी। हमारे चारों धामों के आशीर्वाद से, सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद से सबकी यात्रा सरल हो, सुगम हो और सबका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, सबके लिए मंगल हो, सब लोग सुरक्षित आए और सुरक्षित जाएं, इसके लिए हम लोग लगातार प्रयास करेंगे। गिरिडीह की उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा ने कहा है कि आम आदमी की जिंदगी से खिलवाड़ करने की इजाजत स्वास्थ्य विभाग को नहीं दी जाएगी। उपायुक्त ने नवजात बच्ची को चूहा द्वारा कुतरे जाने को गंभीरता से लिया है। उन्होंने बताया कि ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर संदीप कुमार के विरुद्ध कार्रवाई के लिए राज्य के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य को पत्र लिखा गया है, जबकि एएमएन रेखा ने कुमारी को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा आउटसोर्सिंग के 2 जीएनएम को कार्य मुक्त कर दिया गया है और सफाई कर्मी को भी हटा दिया गया है। राजधानी रांची समेत आसपास के इलाकों में आज तेज हवा के साथ हल्की बूंदाबांदी हुई, जिससे अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। बारिश होने और दोपहर में बादल छाए रहने से लोगों को गर्मी से परेशान होने के बाद बड़ी राहत मिली है। मौसम पूर्वानुमान में बताया गया है कि 8 मई तक कुछ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। विभाग ने इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। जामताड़ा जिले में आसनसोल दुमका सड़क मार्ग में कुंडहित थाना क्षेत्र के बरमसिया मोड़ पर स्कूटी और अवैध कोयला लदे बाइक की टक्कर में दोनों वाहनों पर सवार 3 लोग जख्मी हो गए। घायलों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। धनबाद के वासेपुर में जमीन कारोबारी नन्हे खान हत्याकांड के नामजद आरोपी प्रिंस खान के भाई गोडविन खान उर्फ शौकत खान और उसी के खासम खास नन्हे की रेकी करने वाले हीरा ड्राइवर ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। गुमला जिले के कामडारा थाना क्षेत्र मुरुमकेला जोजो टोली गांव में कल देर शाम 4 साल के बच्चे की गला रेतकर हत्या कर दी गई है। पुलिस ने इस हत्याकांड में मृतक के चचेरे भाई को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की छानबीन की जा रही है। राजधानी रांची के डोरंडा इलाके में हजारीबाग के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोलीबारी में मारे गए युवक की पहचान कर ली गई है। वह अपने दोस्तों के साथ रांची में एक शादी में आया हुआ था। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। पूर्वी सिंहभूम जिले में घाटशिला अनुमंडल अंतर्गत धाल भूमगढ़ थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 18 पर एक बारातियों से भरी सवारी गाड़ी के पलट जाने से एक बाराती की मौत हो गई। देर रात हुई इस दुर्घटना में कई लोग जख्मी भी हो गए, जिसमें से 3 की हालत गंभीर है। सरायकेला खरसावां जिले में आदित्यपुर थाना के समीप स्थित रेलवे फाटक काली मंदिर के पास गुमटी बस्ती निवासी एक 26 वर्षीय युवक को खुद बिजली मिस्त्री बनना महंगा पड़ गया। बताया गया है कि पंखा ठीक करते वक्त युवक की करंट लगने से मौत हो गई।
हजारीबाग के केरेडारी थाना क्षेत्र के ग्राम जोरदाग स्थित बड़की पोखर में पानी पीने आए हिरन की तालाब में डूबने से मौत हो गई। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि पानी की तलाश में गांव पहुंचे हिरन को कुत्तों ने घेर लिया होगा और जान बचाने के भागने के क्रम में हिरन तालाब के गहरे पानी में डूब गया। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों का आज बेंगलुरु में समापन हो गया। प्रतियोगिता के आखिरी दिन आज कबड्डी के फाइनल्स मुकाबले हुए। इस मुकाबले के गवाह बने केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर। श्री ठाकुर ने मैच से पहले खिलाड़ियों से मुलाकात की और उनका हौसला अफजाई किया। सभी खिलाड़ियों का धन्यवाद जिन्होंने कोविड-19 पैंडेमिक के समय भी चुनौतियों का सामना करते हुए यूनिवर्सिटी गेम्स में भाग लिया। जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स होती हैं उसके मुकाबले की खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है। आयोजन उस स्तर पे होता है। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल है DD न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है RNU DDK। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB की टीम ने गोड्डा नगर थाना के ASI अमोद कुमार को 10,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। बताया गया है कि एक केस के मामले में बेल देने को लेकर रिश्वत लेने की शिकायत का सत्यापन कराने के बाद ACB ने आरोप को सही पाया और आज उन्हें योजनाबद्ध तरीके से गिरफ्तार कर लिया। आज प्रखंड के काराखुट की रहने वाली 15 चतरा जिले की पुलिस ने सदर थाना क्षेत्र स्थित बस स्टैंड से एक गांजा तस्कर को 550 ग्राम अवैध गांजा और एक मोबाइल के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। SDPO अविनाश कुमार ने बताया कि पुलिस तस्करों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। कोडरमा की एक बेटी ने न सिर्फ खुद को बालिका वधू बनने से बचाया है बल्कि समाज के लिए मिसाल पेश किया है। दरअसल 15 वर्ष की गुड़िया ने अपनी बाल विवाह तोड़कर बगावत का बिगुल फूंक दिया और अब उसके इस फैसले की परिवार से लेकर समाज तक सराहना हो रही है। यह है कोडरमा के डोमचांच प्रखंड के काराखुट की रहने वाली 15 वर्षीय गुड़िया। इसकी उम्र का अंदाजा इसके चेहरे की मासूमियत और इसके हाव भाव से पता लगाया जा सकता है। लेकिन इस उम्र में गुड़िया का विवाह तय हो चुका था और इसी 12 मई को उसकी शादी होनी थी। पढ़ने लिखने और कुछ बनने की तमन्ना रखने वाली गुड़िया ने अपने तय हो चुके बाल विवाह के खिलाफ बगावत के बिगुल फूंक दी है और सत्यार्थी फाउंडेशन की मदद से अपना बाल विवाह रुकवाया। तुम्हारा पहले से रिश्ता लगा हुआ, कैसे तुम पढ़ेगी, अब नहीं पढ़ेगी, तुम्हारा शादी कर देंगे। लेकिन फिर भी हम भैया को पूरा समझाए तो भैया समझें और मतलब भैया मेरा अभी सपोर्ट कर रहे हैं और भैया बोल रहे तुम पढ़ो, पूरा पढ़ के कुछ बन के हमको दिखाओ। गुड़िया के पिता ने 2 साल पहले ही उसकी शादी तय कर दिया था। बहरहाल आर्थिक तंगी और लड़के वालों के दबाव के कारण गुड़िया की मां ने उसकी शादी इसी 12 मई को करने का फैसला ले लिया था। लेकिन गुड़िया के फैसले के आगे परिवार के लोगों को भी झुकना पड़ा और अब उसके फैसले से उसकी मां भी खुश है। अपने पति हमको सेट करके गुजर गई तो इन साल हम शादी करने चाहते हैं। कुछ हमको अगर बेटी दुख काट रहे हैं तो ससुराल जाएगा तो सुखी में रहेगा, वही सोच के हम शादी करें। आज से पहले तक गुड़िया का यह भाई भी उसकी शादी के लिए तैयारियों में जुटा था और दान दहेज के अलावे बारात के स्वागत के लिए पैसे जुटा रहा था। लेकिन जब गुड़िया ने अपने भाई से पढ़ने